Hello students, we are from Dot Plus Academy. Do you know that we have started preparation for a SSC, CDS, Railway and other competition exams? Over 150 students are connected with us. We are providing the highest quality education and India's #1 study material to you, which is free of cost. The whole process is conducted by the online platform. Our main aim is to help those students who are not able to study in this lockdown. So please support us with your subscription and stay connected with us for a more update. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मैथ्स मेंटर और आप देख रहे हैं डॉक्टर्स एकेडमी। तो आज की इस लेक्चर में अपन क्या करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखो, बच्चे जब ये नाम सुनते हैं ना, जब भी घबरा जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ों को, मतलब ये जो आइडेंटिटीज़ है उसको सिंपली वे में सॉल्व करें, है ना, सिंपल वे में सॉल्व करें। तो देखो, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करवाऊँ, तो देखो, बेसिक से स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम DPP, ठीक है, DPP डालते हैं, नोट्स डालते हैं, टेस्ट पेपर्स डालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट डालते हैं, ट्रिक डालते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और उन चीज़ों का लाभ उठाएं, ठीक है। तो बेसिक से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं ये ले लूँ कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू मुझे बताइए। इसकी वैल्यू देखो, बहुत ही सिंपल है निकालना। जैसे कि देखो, फर्स्ट 9 कॉमन ले लिया, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, दैट शुड बी 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो आइडेंटिटी है, नहीं याद की तो अभी याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डरने की कोई बात। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये 9 आ गई आपकी वैल्यू। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन मैं देखूं, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो देखो, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो, बहुत ही बेसिक काम है इसमें भी। सबसे पहले जैसे देखो, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में या तो टेन थीटा या कॉट थीटा कुछ भी आ जाए ना, उसको आप काई में तोड़ोगे, साइन थीटा में तोड़ोगे, कॉस थीटा में तोड़ोगे। मतलब इन दो बेसिक टर्म्स में आपको तोड़ना है। जैसे कि देखो, मैं अभी आपके सामने ही तोड़ रहा हूँ। जैसे कि 1 प्लस टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं अपन? 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉट थीटा को बोलेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को बोल देंगे अपन 1 बाय साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन को सबसे जो मतलब बेसिक अप्रोच है ना, वो यही है। तो मतलब पहला स्टेप तो आप यही याद रख लीजिए, ट्रिपल नहीं, मैं ट्रिपल स्टार कर देता हूँ यहाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी चीज़ को साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ डालो, तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है क्वेश्चन को आगे करना। तो देखो, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मैंने कॉस थीटा, मतलब वो LCM ले लिया, तो मेरा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1, तो इसी को मैंने ऐसे यहाँ पे किया, तो यहाँ पे साइन थीटा ले लिया, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। देखो, कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ, इसको अपन ऐसे लेते हैं, स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज बी साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे अपन ने क्या यूज़ किया कि a माइनस बी, ए प्लस बी, दैट शुड बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक थी ये। तो हमने यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a ले लिया और इसको b ले लिया, a ले लिया b ले लिया, तो दैट्स वाई हमने ये ऐसे फॉर्म कर दी। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये तो आइडेंटिटी है। इसकी 1 + 2 + साइन कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे बेसिक काम हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट शुड बी 1, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे आगे सोल्व क्या कर देंगे, ये कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कट गई, तो अपने पास आ गई 2। तो मतलब बहुत ही बेसिक अप्रोच लगाई है मैंने। ठीक है, बहुत ही बेसिक अप्रोच लगाई है। नहीं आया तो वापस वीडियो को रिवाइंड करो और उसको अच्छे से देखो। ठीक है, जैसे कि मैं एक अगला क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, जैसे कि अपन देख सकते हैं, जैसे कि अगर अपन को कभी ये दे दिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर अपन को ये दे दिया जाए तो अपन कैसे सॉल्व करें। देखो सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा, प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ डालो 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे भी वही बेसिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम कि 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, डैट शुड बी नीचे कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब अपन आगे क्या करेंगे, देखो ये जो टर्म है ना वो क्या होती है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये तो अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये तो अपनी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताऊँ तो क्या आ जाएगी मेरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, तो एक से ये कट जाएगा, तो डेट शुड बी कॉस थीटा। तो जैसे कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 10 पे। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन प्लस उल्टा ही तो होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अगर मेरे कहने पे चलोगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। मैंने क्या कहा था आपको कि साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ डालो। ठीक है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, मतलब एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भाई, यहाँ पे भी एलसीएम ले लूँ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 आइडेंटिटी होती है। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर
थीटा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, दैट शुड बी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप ये तो लिख ही सकते हो। तो देखो है ना, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सबसे पहले जैसे कि आपको टेन दे रखा था, तो टेन को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नाउ टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमको दे रखा है कोसेक्स थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अपन को दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको खोलोगे। तो जैसे कि अपन इसको अगर खोले तो अपने पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोसेक कॉट थीटा। ठीक है, इसको अपन फर्दर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा को अपन ये लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 2 कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन तो आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा एलसीएम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। एलसीएम लेना तो आता ही है ना। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, सोचे अपन क्या नई अप्रोच लगा सकते हैं। यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अपन ये चीज़ लिख सकते हैं, कैसे आई ये चीज़, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी। तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डबल डबल लिख देंगे। ठीक है, नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिखते जा रहा हूँ जो जो काम आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट शुड बी 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं फिर 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने एक और आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, समझ जाना, बहुत ईजी। तो यहाँ से मैंने ये काट दिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्या आ गया, यही था अपना RHS भी। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको क्या करना है, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो
बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, सबको खोल देंगे। देखो इस टर्म को अपन LHS लेते हुए चलेंगे, इस टर्म को अपन RHS लेते हुए चलेंगे। तो अपन को सॉल्व क्या करना है, LHS, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन कोसेक थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस सेक थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा और ये क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ ही नहीं, अपन को एक आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी क्या होती है, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी और अभी भी बता दी। स्टार कर लो, इतना स्टार कर लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखो इसकी और इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। नाउ अब ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, यही है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आप सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। तो ये तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस ये भी कट जाएगा। कैसे हो, देखो बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे क्यों काटा, देखो भैया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा होता है ना, यही होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कोसेक मतलब साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा लिखूँ तो कोसेक थीटा कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, 2। यहाँ पे भी वही कि कॉस मतलब कॉस का मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। तो 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा से कट जाएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो बस वही है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इन दो को कैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। इसमें भी अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से तो मेरे पास 5 आ गया टोटल, ठीक है, प्लस अब इसी चीज़ को मैं वापस लिख दूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ना अब आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने यहाँ लिखी, इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख दी। तो बात है वही कोई मतलब कोई भी चीज़ आप कहीं भी लिख सकते हो, नो मैटर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब ऐसे ही एक आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पुटी तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे आ गई मेरी 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा RHS भी है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक थोड़ा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नाउ देखो जैसे कि अगर आपको दे रखा है सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी मैं, आपको हार्ड नहीं करा रहा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको दे दिया, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाय cos A, दैट शुड बी 2 sec A।
तो यहाँ पे वही LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है अपन को। LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक काम क्या करेंगे अपन, LCM लेंगे। LCM क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, ये अपना LCM आ जाएगा। अब 1 प्लस साइन A है, यहाँ पे कॉस है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर A प्लस यहाँ पे कॉस A कॉस है तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 साइन A, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और नीचे क्या लिख देंगे अपन, 1 प्लस साइन A कॉस A, ठीक है। नाउ अब इसी चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, इसी चीज़ को मैंने क्या लिख दिया, आइडेंटिटी, ठीक है, साइन A बाय 1 प्लस साइन A कॉस थीटा, सॉरी A। अब इसी चीज़ को अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन A, नीचे वही हो जाएगा 1 प्लस साइन A कॉस A। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 प्लस साइन A आ जाएगा और वो नीचे कट जाएगा, ठीक है। ये हमने ये काटा तो हमारे पास आया 2 कॉस A, तो कॉस A 1 बाय कॉस A को आप क्या बोल सकते हो, सेक A, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 इंटू सेक A, तो ये हो जाएगा 2 सेक A एंड दैट शुड बी आर RHS, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।